जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जैन से लेकर 25 जैन, स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए ये न्यू मून स्पेशल वीक आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आ रहा है, कहां पर चीजों को बदल देगा। थर्ड हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन इस पराक्रम को कैसे लगाना है, कैसे ट्यून्ड करना है, बहुत जरूरी है। ये आग एक ऐसी आग है जहां पर कमिटमेंट चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। यहां पर एक माचिस की तरह आपको जलना नहीं है, फिर बुझ नहीं जाना है, फिर राख नहीं होना है। एक जगह आपको पूरी एनर्जी नहीं लगानी है, आपको मल्टीपल लेवल पे चीजों को संभल कर बहुत समझ कर आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज आप ड्रेन होते हुए नजर आएंगे। आप अननेसेसरी चीजों में, फाइट में, आर्ग्यूमेंट में चले गए तो यहां पर आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। ये रोशनी है, ये आग ऐसी है जो रोशन कर सकती है, ये घर को जला भी सकती है। यही पराक्रम आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, यही पराक्रम आपके जीवन को शेप भी दे सकता है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, कैसे आपको शेप मिलने वाली है, कहां पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कहां पर आपको लाइट मिलेगी, कहां पर आपको समझ में आएगा व्हाट इज वर्थ बिल्डिंग, किसमें एनर्जी देनी है, कहां से अपने आप को एग्जिट कर लेना है, कहां पर आपको इमोशनल ट्रॉमा, वो अटैचमेंट डिटैचमेंट से बाहर निकलकर अपने भविष्य को लेकर जो अवेयरनेस आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश अवेयरनेस का कारक है, लग्नेश पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो वो दिमाग का बदलना, वो अवेयरनेस का आना, एग्जॉल्ट होना कैप्रिकॉन साइन में 2 साल में एक बार होता है, तो ये कहीं ना कहीं अब 2028 में होगा। तो ये समय आ गया है जहां पर आप अपने आप को बता सकते हो, समझा सकते हो कि कहां पर मुझे अब आगे बढ़ना है, कहां पर मुझे एनर्जी लगानी है, कहां से मुझे अब एग्जिट लेने की जरूरत है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिव मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। शनि चंद्रमा साथ में बैठेंगे, यानी कि शनिदेव पनौती बना के बैठे हैं, आपको अटैचमेंट इश्यू दे रहे हैं। तो वो अटैचमेंट को खत्म करने के लिए पराक्रम के घर में जब मंगल आ गए हैं, एग्जॉल्ट हो गए हैं, और यहाँ पर अमावस्या भी लगेगी, वो लाइट मिलेगी, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र उत्तरायण आषाढ़ नक्षत्र में ये अमावस्या लग रही है। तो वो लाइट आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। वो आपके अंदर वो पैशन, वो बोल्डनेस, वो एग्रेशन दिखाई दे रहा है। जहां पर आप कुछ बोल्डनेस दिखाने वाले हो, जहां पर अट्रैक्शन था, फ्लूक था, वो चीजें दूर जाती हुई नजर आएंगी। जहां पर अटैचमेंट रियल अटैचमेंट था, जहां पर लव था, जहां पर कमिटमेंट था, जहां पर लीगैलिटी थी, वैल्यू थी एक दूसरे की, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट थी, जहां पर आप अपने प्रोफेशन को और अपने रोमांस को, अपने करियर को, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कंप्लीट बैलेंस वे में आगे लेके जा रहे थे, वही लोग आगे जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यहां पर किसी चीज का एग्जिट होने का समय आ गया है। चीजों का कुछ रियलिटी चेक आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में। कुछ चीजें एग्जिट होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे डिस्कशन, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन जहां पर आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। दिस वे और दिस वे आप चीजों को, अट्रैक्शन को कमिटमेंट के साथ नहीं जोड़ सकते। आप यहां पर किसी भी तरह के इमेच्योरिटी को, किसी तरह के लस्ट को लव से नहीं जोड़ सकते, रोमांस से नहीं जोड़ सकते, वो कॉन्क्रीट विजिबिलिटी के साथ नहीं जोड़ सकते कि हाँ आप एक दूसरे को आने वाले भविष्य में साथ देख रहे हैं। यहां पर शुक्र मंगल एक साथ भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नए लोगों के साथ मिलना, डेट पे जाना, लोगों के साथ ऑल ऑफ सडन पैशनेट फील करना, डीप इंटीमेसी, डीप इमोशनल बॉन्ड, क्योंकि 5th लॉर्ड 8th में गया है। किसी को भुलाने के लिए किसी का सहारा लेना। यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हो तो नजर आओगे, आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड तो लोगे, आप किसी फीलिंग को फील तो करना चाहोगे, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राहु चंद्रमा यहां पर फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनाएगा। इमोशनल वेलबींग को ठीक करने के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे जो शायद आपको बाद में रिग्रेट दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जिन लोगों की लाइफ में कैप्रिकॉन और लग्नेश बहुत अच्छे बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन है, एस्पेक्ट है उनके 5th हाउस पर, 1st हाउस पर, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस वे में इस चीज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जहां पर कॉन्क्रीट चीजें नहीं है वो ड्रॉप कर देंगे, जहां पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट है, जहां पर फ्यूचर है, वहां पर आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। जहां पर लस्ट था, अट्रैक्शन था, आप लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपने लोनलीनेस को खत्म करना चाहते थे, वहां पर चीजें फुल स्टॉप लग जाएंगी। रिसेंटली आपने कुछ इनिशिएशन किया भी होगा, लेकिन फाइनली आप अतीत से बाहर निकलकर आगे निकलते हुए नजर आओगे। रिश्ते में वही इन्वेस्ट करोगे जहां पर एक भविष्य है, जहां पर एक कॉन्क्रीट कमिटमेंट है। अगर कमिटमेंट नहीं है तो समझिए ये रिश्ता अब कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ आप बढ़ गए थे, क्योंकि डिजायर का मालिक शनिदेव बैठे हैं,
आपके 5th हाउस में पनौती बना रहे हैं, तो डिजायर को भी खत्म करना, वो डिटैचमेंट अटैचमेंट वाले इश्यूज को भी खत्म करना और डिटैच होना, वो एनर्जी आपको मिल रही है, वो पुश आपको कॉस्मोस दे रही है। तो अगर आप इसी किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते, किसी टॉक्सिसिटी को खत्म करना चाहते थे, किसी चीज में अब एक नया रिन्यूअल आप ढूंढने चाहते थे, ये समय है जब आपको वो रिन्यू करने का मौका देगा। आप अतीत से बाहर निकलोगे, अटैचमेंट इशू से बाहर निकलोगे और अपने आप को एक अच्छा भविष्य देते हुए नजर आ रहे हो। तो ये समय बहुत अच्छा है, बस ऊर्जा को सही तरीके से लगाना है, लस्ट में लगाना है या क्लैरिटी में लगाना है, ये डिसीजन आपका होने वाला है। ये हफ्ता स्ट्रेस देगा, थोड़ा मैनिपुलेशन देगा, लेकिन फिलहाल इन दी एंड आपको उस स्टेज पे लेके जाएगा जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज क्लियर करनी है, अवेयरनेस जो देनी है, वो अवेयरनेस तो ये हफ्ता देता हुआ नजर आ रहा है। वो लाइट, ये अमावस्या आपको वो लाइट जरूर देके जाएगी, किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को आगे लेके जाना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो लव रिलेशनशिप मैरिज का कारक है। उनका अपने से 9th चले जाना और अमावस्या योग लगना, कहीं ना कहीं आप जहां पर गलत ऊर्जा डाल रहे थे, आपका स्पाउस आपको कुछ गाइड करता हुआ नजर आ रहा है, आपका स्पाउस आपके लिए लक का कारक बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको कहां पर ट्यून करने की जरूरत है, वो अवेयरनेस की जरूरत जहां थी, आप अगर अपने स्पाउस का सपोर्ट लेते हैं, स्पाउस के साथ कुछ डिस्कस करते हैं, तो यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आपकी लाइफ में इस वीक में आता हुआ नजर आएगा। आपका बॉन्डिंग अच्छी होते हुए नजर आ रही है स्पाउस के साथ। अगर आप कहीं अपने स्पाउस को सरप्राइज देकर कहीं ट्रैवल करने चले जाते हैं, कहीं कुछ डेट, वो एक कॉफी भी हो सकती है, एक सूप भी हो सकता है, वो एक डिनर भी हो सकता है, एक आइसक्रीम भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर गाड़ी में बिठाकर या साथ में वॉक करते हुए अगर आप कुछ खाकर आते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छा वीक होने वाला है। मिड वीक में जहां पर क्योस है, वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक का जो गुड मूवमेंट्स है ना, वहां पर वो एनर्जीज को बैलेंस कर ले जाएगा, तो ट्रबल नहीं आएगा, वो स्ट्रेस नहीं फील करोगे। प्लस राहु चंद्रमा आपको थोड़ा सा मिड वीक में स्ट्रेस दे सकते हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट हो सकता है, जहां पर ऑल ऑफ सडन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो रही थी, वहां पर आपको ऑल ऑफ सडन एग्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन यहां पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट आपको वो अवेयरनेस देगा। आपको मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी प्लस अपने स्पाउस को अंडरस्टैंड करना, अपने स्पाउस को सपोर्ट करने का योग बहुत अच्छा है। यहां पर आपको यह भी पता चलेगा आपको एनर्जी कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी है, किसको चेस करना है, किसको चेस नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गलती कर रहे थे, वहां पर भी आप अपने आप को ऑडिट करने वाले हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गया था जिसकी वजह से आप मन में परेशान थे, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, वहां पर कुछ अवेयरनेस आएगी, वो वहां पर कुछ कॉन्क्रीट चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, या फिर चीजें फिक्स हो जाएंगी या फिर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल है, आप डिसाइड कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको मन में, भीतर मन में रहने वाला है, चाहे वो ऋण रोग शत्रु को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो। बच्चों की लाइफ में कोई बच्चे का कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो मैरिज के लिए बोल रहा है, आप वहां पर अलाउड नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो चल रहा है और अब वहां पर अटैचमेंट डिटैचमेंट का इशू आ गया है, नेबर में किसी के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, तो ऑल ऑफ सडन वहां पर ब्रेकअप लग गया है कि आपका स्पाउस बोल रहा है कि वहां पर बात नहीं कर रही है, तो वहां पर लेकर स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप जेल करोगे, अच्छे से समझ पाओगे सही क्या गलत है, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा आप उसके लिए फाइट करते हुए नजर आओगे। ये फाइट अननेसेसरी चीजों को लेकर है, उन लोगों के लिए है जो शायद आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज आप अपने आप को वो रीजन देना चाहते हैं कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता क्या, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता क्या, हम साथ में घूम नहीं सकते क्या। ये देखिए कि किस कॉस्ट पर आप ये चीजें चूज कर रहे हैं। यहां पर अगर कमिटमेंट से थोड़ा सा भी हिले ना आप, अगर यहां पर कुछ भी डिग्निटी वैल्यूज अगर हिल गई, तो गुरुदेव बृहस्पति का अष्टम भाव में होना, थर्ड हाउस में सूर्य मरकरी वीनस का कंबस्ट होना रिलेशनशिप को परेशान कर सकता है, रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है। ठीक है, तो इस समय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, देखिए यहां पर ना 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य है, आपने अपनी लाइफ में क्या चीजें करी है उसके अकॉर्डिंग ही आपके बच्चों के रिगार्डिंग, यानी कि जो 2025 मार्च गया है वहां से कुछ चीजें फलित हो रही होंगी। तो बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है ये आपके कर्म ने डिसाइड किया है, और ये कर्म 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 28 साल का भी हो सकता है, क्योंकि शनि का जो रोटेशन होता है, एक साइकिल पूरी करता है, वो 28 साल में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो अभी आपकी लाइफ में कहां चल रहा है, पीस है, हैप्पीनेस है, या फिर कोई ना कोई ट्रबल है, वो क्यों है, किस वजह से है, वो आपका क्या एक्यूमुलेशन आपने की है,
वो डिसाइड करेगा। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस इस वजह से भी आपको हो सकता है। तो बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस 10th हाउस में केतु का बैठना, 10th लॉर्ड 3rd में, 6th लॉर्ड 3rd में, लग्नेश का एक्सॉल्ट होकर बैठना 3rd हाउस में। 3rd हाउस में क्रिएटिविटी स्किल्स को दिखाता है, मास कम्युनिकेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कोई मीडिया में कोई जॉब करता है, एविएशन में कोई जॉब करता है, सेल्स मार्केटिंग में कोई जॉब करता है, आप रियल एस्टेट में जॉब करता है, आप किस तरह के कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा। हार्डशिप आएगी, हसल करना पड़ेगा, लेकिन ये हसल आप इंटरनल लेवल पे अपने आप को पेशेंस डिसिप्लिन बना के चलते हो, ये हसल खुद हार जाएगी, ये कंपटीशन खुद ही हार जाएगा। आपको कोई नीचे ड्रैग करना चाहता था, कोई नीचे गिरना चाहता था, आपकी पोजीशन को हिलाना चाहता था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको बस एक ही चीज को करना है। आप जिस भी डोमेन में है आप उसको लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ऑरा आपको कहीं ना कहीं कोई नई जॉब दिला सकता है। जो लोग मार्केटिंग सेल्स के मास्टर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एविएशन फील्ड वालों के लिए भी एक सुंदर समय है। जुपिटर का 3rd हाउस में बैठना, 3rd राशि रेट्रोगेट होकर बैठना, 5th लॉर्ड, कहीं ना कहीं रिसर्च वालों के लिए, डेटा एनालिस्ट, आईटी कंपनी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आईटी इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं, स्पेशली जो कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उस तरह के हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय है, क्योंकि राहु चंद्रमा यहाँ पर किस तरह के हीलिंग पे भी काम करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। अगर इस सेक्टर में आप कोई जॉब करते हैं तो थम्स अप फॉर यू। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में चले जाना। अगर आप कोई बिजनेस मासेस के साथ कनेक्ट होकर कर रहे हैं, अगर आप बैक एंड पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आपको कोई कॉन्फिडेंस देगा, कोई एंजल, कोई इंसान, कोई कॉस्मोस आपको ऐसा इंसान भेजेगा जहां पर आपके बिजनेस को बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा। आप कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, कोई कॉन्क्रीट, कोई अपना नया चैनल ओपन करना चाहते थे, कोई वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। वो लाइट मिलेगी, वो ग्रोथ मिलेगी, वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन आएगा, वो एनर्जी मिलती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा यार हो जाएगा। जहां पर मैं सेल्फ डाउट कर रहा था, उस डाउट को खत्म करके आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको कोई टेंडर देती है, आप लोगों के लिए भी एक बहुत सुंदर समय है, लेकिन वहां पर आपको जस्टिस करना पड़ेगा। किसी भी तरह की चीटिंग वहां नहीं चलेगी। ये ऊर्जा अगर आपने चीटिंग में लगा दी, किस तरह की पैसा बचाना, स्टॉक में पैसा बचाना, गैम्बलिंग करना, शॉर्टकट लेना, क्लैरिटी के साथ काम ना करना, यहां पर प्रॉब्लम दे सकता है। आपकी इमेज को, आपकी अथॉरिटी को, पोजीशन को, आपके बिजनेस को हिला सकता है। तो किसी तरह की चीटिंग यहां पर करना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग अनकन्वेंशनल रिश्तों में चले गए थे अपनी अथॉरिटी के चलते, उन्होंने किस ऐसे इंसान को कैप्चर कर लिया था जिसकी मजबूरी का फायदा उठा के आपने अपने कोई प्लेजर के लिए, अपनी जॉब का, अथॉरिटी का, पोजीशन को दिखाकर आपने किसी को अपने रिश्तों में डाल लेता है। या फिर आपका इमोशनल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन वहां पर आपकी अथॉरिटी को लेकर आपको ध्यान देना होगा। पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, सोसाइटी आपको परेशान कर सकती है, सोसाइटी में आपका नेम फेम खराब हो सकता है। तो अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिए, रिलेशनशिप को ड्रॉप कर दीजिए। जहां पर रिश्ते नहीं है, जहां पर आगे एक भविष्य नहीं है, उस रिश्तों में आपको नहीं जाना है, अपनी ऊर्जा नहीं डालनी है। दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आपके अंदर वो बोल्डनेस आएगा, अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला इशू आप खत्म कर दोगे। तो बिजनेस के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां पर आप बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं, बिजनेस को डिमोट भी कर सकते हैं। इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है, इस फायर को कैसे इस्तेमाल करना है, डिपेंड ऑन यू। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ी क्रिएटिविटी नम होगी। हो सकता है आपके एम्प्लॉइज आपको उतना सपोर्ट ना करें, लेकिन आपका हसल खुद से करना, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना, ये बिजनेस को अपलिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस, यानी कि आपके शोल्डर, आपकी नीज, आपको सर्वाइवल का इशू है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय ड्राइविंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में नहीं जाना है, रश नहीं करना है। 5 मिनट लेट भी हो जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा भी बच जाएगा, गाड़ी भी बच जाएगी, शरीर भी बच जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। राहु 4th हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा है, और 2nd हाउस का मालिक आपका 8th हाउस में बैठा है। चेस्ट रिलेटेड इश्यूज या लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनको परेशानी, पेट की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वर्कआउट कीजिए, फिजिकल बॉडी को चलाइए। जो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे आज जिम करेंगे, आज जिम करेंगे, दिस इज द बेस्ट वीक जहां पर आप खुद को कह सकते हो कि मुझे अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने आप को हील करना है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। पैसा आएगा चले जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, फिर दोबारा कमा लोगे। एक बार शरीर खराब हो गया तो फिर आप अपने आप को कोप अप नहीं कर पाओगे। दिस इज द बेस्ट वीक जहां पर आप इनिशिएट कर सकते थे। 2026 में नहीं कर पाए, इस वीक में कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू।
बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में शनि चंद्रमा का साथ बैठना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। आपको अपनी ऊर्जा आप सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, किसी तरह के एडिक्शन में लगा सकते हैं, पार्टी में लगा सकते हैं, ट्रैवल में लगा सकते हैं। जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे एकदम से आपका नोटिफिकेशन क्लिक कर जाएगी, समवन मैसेज यू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होगा। यहां पर आपका टेस्ट होने वाला है, शनिदेव आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। शनिदेव का 9th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर, 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर, 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ रहा है। अपनी पब्लिक इमेज को, अपनी कुर्सी को बचाना है तो यहां पर अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके डिजायर के ऊपर, तो डिजायर को स्टेबल नहीं करा, उसको ऑडिट नहीं करा, नेसेसरी और अननेसेसरी चीजों को अलग नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम कोई और करता हुआ नजर आएगा, कहीं और लगता हुआ नजर आएगा। मंगल उच्च के होके बैठे हैं, शुक्रदेव साथ में बैठे हैं, लस्ट को भी बढ़ाएगा। तो कहां ऊर्जा डालनी है, कहां नहीं डालनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये अमावस्या आपको लाइट देती हुई नजर आ रही है। आपकी अपनी ऊर्जा कहां यूज करनी है, कहां इस्तेमाल करनी है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। हनुमान जी मंगल का रूप है, मंगल देव साधक भी है, उग्र भी है, लंका दहन भी कर सकते हैं और वो उनसे बड़ी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा साधना भी कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मंगल जी, हनुमान जी को प्रे करना, सुंदरकांड का पाठ करना अपने ऋण रोग शत्रु को हरा सकता है। अपने अंदर कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखना। मंगल आपके नीच राशि के भी है ना, नो मैटर व्हाट, अगर मंगल आपके 9th हाउस में बैठा है ना, नीच राशि के होकर बैठा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर बिल्डअप करने की जरूरत है। वॉक कीजिए, फिजिकल बॉडी को चलाइए। इस अमावस्या में किसी को डोनेट करना, किसी को हेल्प करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। फर्दर लाइक फिगर की ब्लेसिंग लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह की चीटिंग से बचिएगा, ना सोसाइटी को चीट करना है, ना स्पाउस को चीट करना है, ना गवर्नमेंट अथॉरिटी को चीट करना है, ना फैमिली को चीट करना है। इस चीज को ध्यान रखोगे, इस चीज को बना के रखोगे, लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आएगा भी तो वो खुद पे खुद मिनिमाइज हो जाएगा। तो हनुमान जी का साथ, श्री राम जी का पाठ करते जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।